हेलो। तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है परसेंटेज। ये जो परसेंटेज है, ये जो टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज अगर अर्थमेटिक में देखा जाए तो अर्थमेटिक में सारे के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं ना कहीं या तो परसेंटेज बेस्ड होते हैं या फिर रेशियो बेस्ड होते हैं। मतलब आपको अर्थमेटिक में अगर एक्सेल करना है तो आपको परसेंटेज में अच्छा होना चाहिए और रेशियोज में अच्छा होना चाहिए। ये दो टॉपिक्स में आपको काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे हम लोग। पहला तो है जो है कैलकुलेशन बेस्ड फॉर्मेट, ज़्यादा कुछ कवर नहीं करेंगे। दूसरा जो होता है वो है परसेंटेज चेंज, और तीसरा जो है वो सक्सेसिव चेंज। एक तरह से परसेंटेज में ये तीन चीज़ ये है जो आपको पढ़ना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं चीज़ों से ही होते हैं। तो कैलकुलेशन बेस्ड में इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन्स अगर आपको कहा जाए कि 100% है, 100% इज इक्वल टू 1, तो कोई परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं या फिर कोई फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में लिख सकते हैं। लाइक हाफ तो हो गया 50%, या फिर एग्जाम्पल के तौर पे ये देखा जाए कि 50% कितना हो गया, 50 आउट ऑफ 100 मतलब हाफ, राइट। सिमिलरली 1/3 होता है 33.33%। तो ये कन्वर्जन आपको याद रखना है। 1/4 25%, 1/5 20%, ईजी है। 1/6 16.66%, 1/7 14.28%, 1/8 12.5%, 1/9 11.11%, 1/10 10%, 1/11 9.09%, 1/12 8.33% और 1/13 7.69। तो ये तो बेसिक नंबर्स हैं, इनके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और सब वैल्यूज़ का भी। अब ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जितना भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है वो कहीं ना कहीं से इससे रिलेटेड होता है, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन में हो या फिर नॉर्मल कैलकुलेशन बेस्ड फॉर्मेट हो। सारे के सारे कहीं ना कहीं से इन वैल्यूज से रिलेटेड होता है। एक एग्जांपल देंगे। सपोज मुझे फाइंड आउट करना है 27.27% ऑफ 1331। अगर नॉर्मली जाएं तो ये काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि नॉर्मली अगर कैलकुलेट करेंगे 27.27 बाय 100 इंटू 1331, यहाँ काटने में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 1331 तो 100 से डिविजिबल नहीं है, ना ही 100 27.27 से डिविजिबल है। तो अगर ऐसे जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो सकती है। उस केस में हमें इस टेबल की ज़रूरत पड़ती है। अगर आइडेंटिफाई करें तो 27.27 क्या है, ये 3 टाइम्स ऑफ 9.09 है, परसेंट ऑफ 1331 है। तो 9.09 क्या हो गया, 1/11 हो गया, इंटू 1331 है, ये हो गया 121 टाइम्स या फिर 363। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये सब पता हो तो कैलकुलेशन करने में आसानी होती है, इसलिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों का बेसिकली होमवर्क है कि आप लोग और से वैल्यूज़ पता करें। 1/14 कितना होता है, 1/15 कितना होता है, कुछ रेंज लें कि 30 से 40 के बीच में कितने सारे वैल्यूज़ इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि बाद की कैलकुलेशन में ये आसानी हो। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है परसेंटेज चेंज। किसी भी चीज़ में ये यूज़ होता है। ये बेसिकली फॉर्मूला हो गया फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100। ठीक है, कोई भी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज परसेंटेज चेंज। तो ये बेसिकली हो गया परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज। ये काफ़ी जगह यूज होता है, चाहे ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में हो
या फिर टाइम स्पेंड डिस्टेंस हो, बहुत सारे केसेस में परसेंटेज चेंज का यूटिलाइजेशन होता है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो परसेंटेज चेंज डेटा इंटरप्रिटेशन में फाइंड माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है सक्सेसिव चेंज, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको बस फॉर्मूला दूंगा। सपोज करिए कि दो चीज़ का प्रोडक्ट है P इंटू क्यू इज इक्वल टू आर। तो ये ऐसे मान के चलो कि प्राइस ऑफ एनीथिंग, क्वांटिटी कितना ले रहे हैं और कितना पे कर रहे हैं। तो अगर P इंक्रीज कर रहा है A% से, Q इंक्रीज कर रहा है B% से, तो R ओवरऑल कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगा, वो करेगा सपोज C% से। तो यहाँ पे जो चेंज है C% वो हो जाएगा A प्लस B प्लस AB बाय 100%। तो ये हो गया बेसिकली सक्सेसिव चेंज। तो ये बहुत जगह पे यूज़ होता है, सिर्फ ये प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स पे नहीं होगा। अगर आप कोई भी चीज़ को सक्सेसिवली बढ़ा रहे हैं, लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट, साल दर साल रेट बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि वो पहले मान लो 10% था, नेक्स्ट ईयर वो पिछले अमाउंट जो होगा उसका 10% होगा, तो ऐसे कर करके वो बढ़ता रहेगा, तो वो सक्सेसिव हो गया। तो उसमें A प्लस बी प्लस AB बाय 100, या फिर सक्सेसिव डिस्काउंट भी एक टर्म होता है, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो क्या होगा अगर एक को हम लोग कम करेंगे, सपोज P इज इंक्रीज बाय A%, Q इज रिड्यूस्ड बाय B%, R जो है वो या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा C% से, या फिर तीसरा कंडीशन है कि उसमें कुछ चेंज ही नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, ये हो जाएगा A, सिंस यहाँ पे रिड्यूस हुआ है तो उसके जगह माइनस साइन, B प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है AB बाय 100%, राइट। मतलब दोनों अगर नीचे गया तो माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और तीसरा जो कंडीशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये अगर इंक्रीज कर रहा है A% से, तो क्वांटिटी को कितने से रिड्यूस करें कि ओवरऑल अमाउंट सेम रह जाए, राइट। तो इसको A% नहीं, तो इसको एक फॉर्मूला के हिसाब से दे देते हैं, क्योंकि परसेंटेज तो हो गया, फ्रैक्शन हो गया। तो अगर ये इंक्रीज कर रहा है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर से, तो ये जो रिडक्शन होगा ये होगा न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। और अगर उल्टा हो, अगर रिडक्शन दिया हुआ है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, ये केस है जब अमाउंट फिक्स है, तो इंक्रीमेंट जो होगा वो होगा न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। ये बेसिकली मेंटल कैलकुलेशन के लिए है। अब ये देखा जाए इनके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत बार आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन देखा होगा कि प्राइस ऑफ पेट्रोल increases by 25%. How much should I reduce my consumption of petrol so that my overall expenditure remains constant? तो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज कर रहा है 25% से, 25% कितना हो गया, इसलिए लिस्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये हो गया 1/4। तो ये हमारा पहला वाला केस में आ रहा है। तो क्वांटिटी कितने से घटना चाहिए, 1/4 प्लस 1, ये 1/5 से घटना चाहिए, सो दैट हम जितना पे करे थे उतना ही पे करें। तो 1/5 कितना होता है, 20%, तो ये होगा 20%। तो ये सारे फॉर्मूलाज है जो आपको ध्यान में रखना है। इनमें मैं डेप्थ में अभी नहीं जाऊंगा, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जो परसेंटेज है ये इन ही 3-4 फॉर्मूलाज पे डिपेंडेंट रहता है। तो अगर आपको ये 3-4 चीज़ें पता है परसेंटेज में, तो आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं समझने के लिए जो इन सबों का मिक्स होगा। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज इंक्रीज 2 times सक्सेसिवली। यहाँ पे क्या हो रहा है, सक्सेसिव चेंज हो रहा है 10% ईच टाइम। बाय व्हाट परसेंट शुड द प्राइस न्यू प्राइस बी रिड्यूस सो दैट द
सो एज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस पहले इंक्रीज कर रहा है 10% से, उसके बाद जो नया प्राइस हुआ वो फिर से 10% से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन से नहीं जाएंगे मैंने जो फॉर्मूलाज दिया आपको उनका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया था, अगर याद है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये सक्सेसिव चेंज का था। यहाँ पे 2 बार इंक्रीज कर रहे हैं, 10% और 10%, मतलब ये हो गया 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 100, मतलब फाइनली ये 21% से इंक्रीज किया है। तो ये आप एग्जाम्पल नॉर्मली भी कर सकते हैं। मान लीजिए प्राइस 100 रुपया है, 100 रुपया में से 10 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ तो 110 हुआ। अब 110 में से 10% कितना होगा, 11 होगा, मतलब नया प्राइस जो होगा 121 होगा। तो इसके हिसाब से 121% का इंक्रीमेंट होगा। तो ये तो नॉर्मल तरीका है, लेकिन हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे इसमें। तो ये एक फार्मूला दिया था। दूसरा, अब आइडेंटिफाई करिए इसमें क्या हो रहा है कि प्राइस जो है वो इंक्रीज कर रहा है, उसको हमको फर्दर रिड्यूस करना है सो दैट फाइनली जो मेरा ये रहे वो कांस्टेंट रहे। शुड बी न्यू प्राइस बी रिड्यूस सो एज टू रिस्टोर इन द ओरिजिनल प्राइस, मतलब हम जहाँ पे थे वहीं पे आ जाएं। तो ये हो गया जो एक फॉर्मेट मैंने दिया था कि अगर इंक्रीमेंट दिया है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर तो रिडक्शन हो जाता है न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। तो यहाँ पे 21% है इंक्रीमेंट, तो 21% का मतलब क्या हो गया, 21/100। तो इसका मतलब जो रिडक्शन होगा, ये सब आपको मेंटल कैलकुलेशन करना है, ध्यान रखिए। अगर आप पेपर यूज़ कर रहे हैं मतलब थोड़ा सा टाइम पास हो रहा है तो यहाँ पे होगा 21 डिवाइड बाय 100 प्लस 21 और एल्स 21/121। अप्रोक्सीमेटली देख लीजिए, अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए ये, अगर अप्रोक्सीमेटली देखा जाए या फिर इसको कैलकुलेट करें 21/121 इंटू 100, राइट। तो 121 तो 21 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब इंटीग्रल वैल्यू तो होना नहीं चाहिए, और कहीं से भी 121 और 100 में कोई रिलेशन नहीं है। ये कितना हो सकता है अगर कैलकुलेट किया जाए, तो ये कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 17.36%, राइट। दूसरा तरीका क्या हो गया, यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यहाँ पे इंटीजर तो होगा नहीं। दूसरी बात ये है कि जब इंक्रीमेंट 20% होता है, मतलब 1/5 होता है, तो रिडक्शन होता है 1/5 प्लस 1, मतलब 1/6। 1/6 होता है 16.66%। इसका मतलब मेरा आंसर जो होगा वो 16.66 से थोड़ा बड़ा तो होगा ही, तो ये तो चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, मेरा आंसर इंटीजर नहीं हो सकता, इसका मतलब 17.36 ही होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप सॉल्व करें परसेंटेज का क्वेश्चंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। द नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन अगेन बाय 20%। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 20% से इंक्रीज कर रहे हैं, फिर से 20% से इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना हो गया, 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20/100। ये सब आपको मेंटली कैलकुलेट करना है। 40 प्लस 4 और एल्स 44%, राइट। तो मेरा जो ओवरऑल इंक्रीमेंट है वो 44% है। अब इसको हमको रिड्यूस करना है, बाय व्हाट परसेंट शुड द इंक्रीज नंबर बी रिड्यूस सो एज टू गेट बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। राइट। तो अगर देखा जाए यहाँ पे अगर मुझे रिड्यूस करना है तो कैसे रिड्यूस करेंगे, तो रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 44/100 है, तो रिड्यूस करने के लिए ये जो वैल्यू होगा वो होगा 44 डिवाइड बाय 100 प्लस 44, 44 डिवाइड बाय 100 प्लस 44, या फिर ये हो गया 44 डिवाइड बाय 144 इंटू 100, राइट। तो देखा जाए कितना हो सकता है, 30% से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 30% से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मतलब 35/9 हो गया,
राइट। सो 35/9। तो पूरा कैलकुलेट मत करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और उसके बाद आंसर चूज करिए। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द फॉर्म इज इंक्रीज बाय 25% एंड द वेज पर हेड आर डिक्रीज बाय 25%। तो यहाँ क्या है कि नंबर ऑफ पीपल है इनटू वेज इज इक्वल टू टोटल अमाउंट आई एम पेइंग, ये कंडीशन है। अब ये क्या बोला, नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज कर रहा है 25% से, और साथ ही साथ हम सबका वेज घटा दे रहे हैं 25% से। तो हम टोटल कितना, इफ़ द रिजल्ट इन x% डिक्रीज्ड इन टोटल, तो यहाँ पे जो रिडक्शन हो रहा है वो x% हो रहा है, तो ये x% कितना होगा। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, ये हो गया 25 माइनस 25 माइनस 25 इंटू 25/100, राइट। तो ये तो कट गया, ये हो गया 25/4%। मेरा आंसर होगा डी। अगला है द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ शुगर बाय 10%। बाय दिस अ कस्टमर कैन बाय 6.2 kg मोर शुगर फॉर ₹837। तो यहाँ पे क्या है कि प्राइस था कुछ, क्वांटिटी ये कुछ खरीदता था और कितना पे करता था, 837 करता था। अब यहाँ पे बोल रहा है कि गवर्नमेंट ये रिड्यूस किया 10% से, तो 10% कितना हो गया, प्राइस रिड्यूस किया 10% से, तो ये गया 1/10। इसका मतलब क्वांटिटी जो ये परचेज करेगा वो कितना होगा, वो कितना से इंक्रीज करेगा, 1/10 माइनस 1/9 से, और इसके हिसाब से इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 6.2, राइट, और पे करता था 837। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो 1/9 ऑफ इनिशियल क्वांटिटी था ये 6.2 होना चाहिए। पहले क्वांटिटी कितना खरीदता था, 6.2 इंटू 9, राइट। तो यहाँ के हिसाब से पहले प्राइस P था और ये खरीदता था 6.2 इंटू 9 और पे कितना करता था 837। तो कितना प्राइस था पहले वो तो पता कर सकते हैं, राइट। तो वो कितना होगा 837 डिवाइड बाय 6.2 इंटू 9। अब ये क्या बोल रहा है कि बेसिकली या फिर यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया 93, राइट। तो 93/6.2 है। तो ये तो पुराना प्राइस था। अब नया प्राइस जो है वो रिड्यूस हो रहा है 10% से, मतलब 0.9 ऑफ ओल्ड प्राइस। तो 93 इंटू 0.9 बाय 6.2, ये हो गया 15 टाइम्स, ये हो गया 13.5। तो प्राइस जो होगा वो 13.5 होगा, राइट। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। टू फ्रेंड्स आकाश एंड बीनू हैव सम कैंडीज ईच। तो दो फ्रेंड है आकाश और बीनू, उनके पास कुछ कैंडीज हैं। ईच ऑफ देम हैड 15 कैंडीज more than the other. The candies with Akash was 60% of total candies. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हमेशा एजम्पशंस जाना चाहिए। मतलब मान लो 100 कैंडीज था, तो आकाश के पास कितना हो गया 60 कैंडीज हो गया, और दूसरा बीनू के पास, इसके पास हो जाएगा 40 कैंडीज। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 20 कैंडीज, मतलब 20% एक तरह से कहो। और ये कितना है, तो यहाँ पे 20% जो है वो इक्वल है 15 के। तो
20% 15 की इक्विवेलेंट है, तो हमको 40% और 60% चाहिए, राइट। तो 40% के लिए डबल चाहिए यहाँ पे, मतलब 30 हो गया, और 60% के लिए ट्रिपल चाहिए। ये सब मेंटल कैलकुलेशन करना अगेन। 45, तो मेरा आंसर हो जाएगा 45 और 30। The total population of a village increased from 18,000 to 22,500 in a decade. The average percentage increase of the population per year. यह average percentage increase of the population per year पूछ रहा है। यहाँ पे बहुत ध्यान रख के काम करना है, क्योंकि इन अ डिकेड बोला है ना, इन अ डिकेड बोला है। पहली बात तो कि ये जो परसेंटेज इंक्रीज निकालना, तो पूरा नंबर को हम लोग को यूज़ करना ही नहीं है। 180 मान लीजिए इनिशियली था, और 225 था फाइनली। तो यहाँ से यहाँ में इंक्रीमेंट कितना हुआ? 45। तो मेरा इंक्रीमेंट परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ इस केस में? 45 आउट ऑफ 180 इंटू 100, राइट। देखें कितना हुआ? %25। लेकिन ये तो 25% पूरा डिकेड में हुआ है। हर साल कितना होगा? डिकेड मतलब 10 ईयर। तो परसेंटेज इंक्रीज पर ईयर हो जाएगा 25/10 और एल्स 2.5%। तो मेरा आंसर हो जाएगा 2.5%। तो अच्छी बात यह है कि ऑप्शन में 25% नहीं है। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में हम लोग ऐसा मिस्टेक करते हैं और 25% आंसर मार्क कर देते हैं, वो ध्यान में रखना है। In an election between two candidates, one get 55% of the total valid votes. तो यहाँ पे क्या कि वैलिड वोट्स था कुछ, तो पहले तो टोटल वोट्स मान लेते हैं। टोटल जो था वो 100 था। परसेंटेज में हमेशा एजम्पशन से जाना है। ही गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, 20% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड। तो इसमें वैलिड कितने थे? वैलिड जो होंगे वो 80 वोट्स होंगे, इनवैलिड जो होंगे वो 20 वोट्स होंगे। अब जो दो कैंडिडेट है, कैंडिडेट ए, तो उसको कितना मिल रहा है? 55% ऑफ 80। इसको मिल रहा है 55% ऑफ 80, मतलब इसके हिसाब से इसको 44 मिल रहा है। दैट मीन्स बी को कितने मिलेगा? 80 माइनस 44, 36 मिलेगा। If the total number of votes was 7,500, अब 100 रिप्रेजेंट कर रहा है 7,500 यहाँ पे, मतलब कितना टाइम्स हो गया इसका? 75 टाइम्स। तो जो भी नंबर होगा 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Then the number of valid votes that the other candidate got, तो बी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। 36 माने थे, इसको 75 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 36 को 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगा 2700। मेरा आंसर हो जाएगा 2700। तो x मत मानकर चलो। बहुत बार हमारी आदत होती है कि हाँ लेट द वैल्यू बी x, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से मेंटल कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। 3 candidates contested an election and received 1136, 7636 and 11628 votes। जब भी ऐसा नंबर्स रहे, पहले ऑप्शंस देख लो कि ऑप्शंस कैसा है। क्या ऑप्शंस के बीच में गैप बहुत है? 57%, 60%, 65%, 90%, बहुत ज़्यादा गैप है। मतलब एग्जैक्ट नंबर से तो हमको काम ही नहीं है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट्स डिड द विनिंग कैंडिडेट गेट्स? तो विनिंग कैंडिडेट्स को तो इतना मिला है, तो यहाँ पे मान कर चलो कि ये है 11.6 है इसके पास, ये हो गया 7.6 और ये हो गया 1.1। अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया? 20.3।
अप्रोक्सीमेटली ये टोटल है, और इसको मिला कितना है 11.6, राइट। तो हमको निकालना बेसिकली 11.6 बाई 20.3 इंटू 100। सपोज इसके बदले अगर यहाँ पे 11 होता, यहाँ पे 20 होता, तो मेरा वैल्यू कितना होता 55%। तो हमको पता है कि 55% से थोड़ा सा बस ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं और नीचे वाला वैल्यू भी थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, तो हल्का सा ज़्यादा होगा। 90 नहीं हो सकता है, 65 बहुत ज़्यादा हो गया, इनफैक्ट 60 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये 57 होगा, ये 55 है। 5% से इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 57 होगा। तो या फिर